राम राम भाई लोग। आज एक विषय है रेलवे। थोड़ा उस पर बात करनी है। आप सभी लोगों ने जैसे ही मैं रेलवे का नाम लिया हूँगा, आप लोग सोचना शुरू कर दिए होंगे कि भाई क्या क्या परेशानियाँ आती है, क्या क्या झेल के हम लोग जाते हैं, आते हैं, रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। और कोई इस चीज़ से अनजान नहीं होगा कि कितनी बड़ी धांधली रेलवे टिकट में चल रही है आजकल। एक नॉर्मल इंसान जो फ़ोन यूज़ नहीं करता है, भाई उसको टिकट निकालना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, टिकटों में धांधली तो छुपी हुई नहीं है, कब से चल रही है और हमारे हिसाब से चलती ही रहेगी, क्योंकि जब तक रेलवे मिनिस्टर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे ऐसे ही चलती रहेगी और झेलता रहेगा इंसान। दूसरी चीज़, रेलवे की टाइमिंग, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई आपका जो टाइमिंग है ये कब सुधरेगा? मतलब अगर ट्रेन 4-5 घंटे लेट है तो ये नॉर्मल है यार, ये तो होता ही है, ऐसा तो होता ही है। इसमें कोई मतलब अभी तक कोई बदलाव नहीं दिख रहा रेलवे के अंदर। भाई वहीं बस टिकटें, पैसे बढ़े जा रहे हैं। सुविधाओं के नाम पे क्या क्या है वो आपको बताता हूँ मैं। अभी हाल फिलहाल में दुरंतो एक्सप्रेस का एक वीडियो आया था, जिसमें जो चमचमाती हुई थाली में खाना परोस के आता है आप लोगों के लिए, वो सारे टॉयलेट में धो रहे थे। टॉयलेट के अंदर उस बर्तन को धोया जा रहा था, कमोड के ऊपर रख के धोया जा रहा था। और आप जो उसको बहुत स्वादिष्ट समझ के खा रहे हो, तो टॉयलेट के अंदर धुल के आ रहा है वो प्लेट। और खाने की क्वालिटी तो छोड़ ही दो, ये किसी से छुपा नहीं है रेलवे की खाने की क्वालिटी। और पैसे भी मनमानी, और खाने का जो क्वालिटी है, शायद ऐसा खाना आप अपने गाय को भी ना खिलाएं, अपने कुत्तों के ना दे, कुत्ता भी सूंघ के भाग जाए। पर मजबूरी होती है इंसान की, तो इंसान उसमें से लेता है। मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग खाना अपने घर से लेके कैरी करें, चाहे जो भी चीज़ हो। घर से सतुआ हो, चने का सतुआ हो गया, नींबू मिर्च लेके चलें, घोले पिएँ। खाने के लिए कुछ घर से नमकीन, लिट्टी उट्टी बनवा लें, रोटी भुजिया बनवा लें। चावल की चाहे चावल बनवा लें। आप जो 12-24 घंटे सफ़र कर रहे हैं वो तो ये सब चीज़ लेकर कैरी कर सकते हैं और आराम से सफ़र बिता सकते हैं। रेलवे का खाना यूज ना करें आप। अभी एक हाई प्रीमियम क्लास की जो ट्रेन चल रही है अपनी वंदे भारत, उसके अंदर दही के अंदर कीड़ा मिला था। और जब लोगों ने कंप्लेन किया तो बोला कि भाई ये तो केसर है। लोगों को केसर और कीड़ा में अंतर ही समझ नहीं आता। सभी लोगों से गुजारिश है कि सभी लोग ट्रेन में सफ़र करें तो खाना अपने घर से लेके चलें। उनके बोतल का पानी भी ना लें आप, 2-4 लीटर पानी लेके चलें भाई, क्योंकि पता नहीं कहाँ से भर के वो डाल रहे हैं। वो सील पैक भी होता है तो भरा के आ जाता है। दोस्त, किसको क्या क्या कठिनाई आई है रेलवे में, आप लोग सफ़र किए होंगे। प्रीमियम क्लास का जो 3rd AC, 2nd AC जो आप लेते हैं, उसमें चादर ढंग से ढुला हुआ नहीं है, जो कंबल देता है वो धुला हुआ नहीं है। और टेम्परेचर का तो छोड़ ही दो, पता चलता है कहीं से AC का वो फटा हुआ है, सीट फटी पड़ी है, अटेंडेंट नहीं है, और चें पा करके वहाँ पे लोग सामान बेच ही रहे हैं। 2nd AC, 3rd AC, 1st AC में भी ऐसा ही हाल है। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं हुई है रेलवे के अंदर, कितनी बुरी बुरी चीज़ों का सामना करना पड़ा है आप लोगों को। और रेलवे मिनिस्टर से गुजारिश है कि कृपया करके इस पर रोक लगाई जाए। हर बार कंप्लेन होता है तो एक छोटा सा नोटिस वेंडर को क्या, उसके कॉन्ट्रैक्टर को, और जो उसमें सप्लाई करते हैं उनको एक छोटा सा नोटिस और एक फ़ाइन 10 लाख 12 लाख रुपए के आसपास दिया जाता है। 2-4 दिन सही रहता है, फिर से वही हाल। उनको तो मालूम ही है कि इतना ही कमा ही लूँगा मैं, ये 10 लाख 12 लाख से क्या होगा। 10 लाख 12 लाख फाइन से कुछ नहीं होता। तो रेलवे मिनिस्टर साहब, आपसे गुजारिश रहेगी कि कृपया इस पर सुधार किया जाए, कम से कम खाना तो बेहतर मिले। अब टॉयलेट में प्लेट धुला जाए और उसमें खाना मिले तो कितना अच्छा है। एक रेट जो तय किया गया है उस पर खाना मिले, बेहतर खाना मिले। मेरा तो राय यही रहेगा आप लोगों से कि आप लोग घर से खाना लेकर के आएँ और ट्रेन के अंदर खाएँ। कुछ भी लेकर के चलें, घर से लेकर के चलें आप, शुद्ध खाना, पानी भी। कैसा लगा आप लोगों को और क्या क्या
आप लोगों के साथ परेशानियाँ आई है रेलवे के अंदर, बिल्कुल शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।